पिछले संडे से हमने एक नया सीरीज को चालू किया है, प्रार्थना का विषय। एक विश्वासी का प्रार्थना विषय क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो किन किन विषयों के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब और आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिसको लेकर मैं और आप प्रभु के पास आते हैं, और मेनली सारी जरूरतों की चीजें जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे परिवार से संबंधित है, हम उन बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिछले संडे हमने देखा दो बड़े विषय। सबसे पहली बात जो हमने देखा, अपमान करने वालों के लिए प्रार्थना करना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने अपमान करने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करता, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, पाप से बचाने के लिए प्रार्थना। कई इंसान की जीवन में जब तकलीफ आती है तो वे परमेश्वर को दोष देकर पाप में फंस जाते हैं, पर मुझे और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है और गिरने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, ऐसी स्थिति में मैं और आप यीशु के शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पाप होने से तू मुझे बचा ले। तीसरा जो विषय है, प्रार्थना का विषय जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि खोए हुओं के लिए प्रार्थना करना। खोए हुओं के लिए प्रार्थना करना, फॉर द लॉस्ट। जो लोग खो गए हैं उनके लिए प्रार्थना करना। जब और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारे प्रार्थना लिस्ट में खोए हुए लोगों के नाम रहते हैं? खोए हुए यानी जो प्रभु को नहीं जानते, क्या हमने उन लोगों के नाम को अपने प्रार्थना लिस्ट में रखा है? प्रार्थना विषय हमारा क्या खोए हुए लोगों के लिए रहता है क्या डेली? जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय देखिए, उसका 29वां पद में इस प्रकार लिखा है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। जब आप यहां पे पढ़ते हैं, राजा अग्रिपा के सामने में पौलुस को रखा गया है और पौलुस यहां पे अपने जीवन की गवाही को रख रहा है कि कैसे उसका जीवन बदल गया। और वो राजा अग्रिपा से कहता है कि मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि तुम क्या हर व्यक्ति मेरे जैसा प्रभु को मानने वाला इंसान बन जाए। राजा के सामने वो खड़ा होता है, अपनी गवाही को रखता है, और जब उसे अपनी गवाही को रखा तो राजा सोचने लगा कि ये मुझे ईसाई बनाना चाहता है, क्रिश्चियन बनाना चाहता है। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहा हूं और जितने भी लोग आज मेरी गवाही को सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनका जीवन बदल जाए। पौलुस यहां पे प्रार्थना कर रहा है जो उसकी बातों को सुन रहे हैं उन सारे लोगों के लिए कि वे पौलुस के जैसे विश्वासी बन जाएं। जब आप यहां पे देखते हैं तो दो बड़ी बातें यहां पे मैं और आप समझ सकते हैं। नंबर एक, दो चीजें। पहली बात होती है हम कैसे लोगों को, खोए हुए लोगों को परमेश्वर तक जोड़ सकते हैं। पहली बात है उद्धार की गवाही। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है, हमने कैसे प्रभु यीशु को जाना, कैसे हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस गवाही को हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। कई सारे लोग चर्च जाते हैं, कई सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, पर अपने जीवन में जो काम परमेश्वर ने उनके लाइफ में किया, जो गवाही उनके पास है कि कैसे प्रभु ने उन्हें उनके पापों से क्षमा दी, उस गवाही को अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में कभी शेयर नहीं करते और उनकी जिंदगी ऐसे ही कर जाती है। पौलुस यहाँ पे अपनी गवाही को रख रहा, उसे मालूम है कि इस व्यक्ति को अगर बचना है और ये जो व्यक्ति खोया हुआ इंसान है, खोए हुए इंसान को बचाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, परमेश्वर के पास जोड़ने के लिए उस व्यक्ति को अपने उद्धार की गवाही देनी पड़ेगी। वो राजा हो या महाराजा हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या हमारा टीचर हो, हमारा गुरु हो या हमारा फ्रेंड हो, हमारा बॉस हो, हमारा रिश्तेदार हो, उद्धार की व्यक्तिगत गवाही हर इंसान के पास होना चाहिए और हर इंसान को शेयर भी करना चाहिए।
कैसे आपने यीशु के साथ एनकाउंटर किया, कैसे आपकी मुलाकात यीशु के साथ हुई। हर व्यक्ति के पास गवाही होनी चाहिए, उसे कहते हैं व्यक्तिगत गवाही। पौलुस उसे बताना चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने मुझे चेंज कर दिया, गॉड चेंज मी, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम भी चेंज हो जाओ। मैं खोया हुआ इंसान था, तुम्हारे जैसा एक दिन, पर प्रभु ने मुझे ढूंढकर अपना बना लिया। उद्धार की व्यक्तिगत गवाही बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ उद्धार का संदेश जो बाइबल में लिखा गया उसको भी जानना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग गॉस्पेल क्या है नहीं जानते, सुसमाचार क्या है उसे नहीं जानते। उद्धार की गवाही देना है, पर उद्धार का संदेश भी बताना है कि यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पर आया, मेरे लिए उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे लिए बलिदान हो गया, और आज मैं विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से बचाया गया हूं। यह है उद्धार का संदेश। ये दोनों चीजों को जब आप शेयर करेंगे, डेफिनेटली इंसान के लाइफ में बदलाव आएगा। खोए हुओं को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है, एक ही रास्ता है, उद्धार का संदेश लोगों को शेयर करना। उद्धार का संदेश लोगों को शेयर करना। आज कई जगहों में लोग कई सारे प्रचार आप सुनते होंगे, टीवी में, मीडिया में, कन्वेंशन में, मीटिंग्स में, कई सारे हीलिंग के ऊपर, कई सारे चंगाइयों के ऊपर में, कई सारे लोग भविष्यवाणियों के ऊपर में, पूरा मीडिया भरा पड़ा है। पर बहुत रारली आप ऐसे प्रचारक को, ऐसे पास्टर को आप सुनेंगे, द वन हु प्रेजेंट द गॉस्पेल, जो सुसमाचार बताता है, जो उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि उद्धार का संदेश से ही आपका जीवन बदल सकता है और आप पाप की गुलामी से आजाद हो सकते हैं। एक बार आप बीमारी से छूट गए, प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से बीमारी आपको आ सकती है। एक बार ठीक ठाक हो गए, उसके बाद फिर से आपको तकलीफ हो सकती है। पर एक बार जब आप यीशु के नाम से बचाए गए, तो दोबारा शैतान आपको नहीं छू सकता। मैसेज ऑफ सैल्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे और आपको उद्धार का संदेश को जानना बहुत जरूरी है, और उद्धार की गवाही हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जब भी कभी कोई व्यक्ति को अवसर मिले अपने लाइफ के बारे में बताने के लिए, उसको सबसे पहले उद्धार की गवाही उसके पास होनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि कैसे यीशु से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद कैसे उसका जीवन बदल गया। आप कई सारी बातों की चर्चा करते हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, 10 लोगों को बताता हमने ये खरीदा, हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है। कई सारी बातें हम अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से शेयर करते रहते हैं, पर कभी भी हम लोगों को ये नहीं बताते कि मेरी मुलाकात यीशु से कैसे हुई, कैसे उद्धार का संदेश दुनिया में लोगों को बदल कर रख देता है। जो मेरे लाइफ में हुआ, 100 बार हम 100 सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, पर एक सब्जेक्ट जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, वो हमसे नहीं हो पाता। इससे यहां पे प्रार्थना करना है, प्रार्थना विषय खोए हुओं के लिए। हमें प्रार्थना करना है खोए हुओं के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए हमें प्रार्थना करना हमारी प्रार्थना लिस्ट में होना चाहिए। खोए हुओं के लिए प्रार्थना करना पौलुस यहां पे बता रहा है और चाह रहा है कि अपनी गवाही के द्वारा उद्धार का संदेश रख के वो राजा से बताना चाहता हुआ। देखिए पद 29 में लिखता है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है, मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, और जितने भी लोग आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, वे मेरे समान एक विश्वासी और प्रभु का मानने वाला इंसान बन जाए, सिवाय इस बंधन के, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया था, उसको चेन से बांध दिया गया था। और आप जानते हैं यहां पे इस घटना को आप पढ़ेंगे तो कितना विरोध हो रहा है प्रेरितों के काम 26वां अध्याय में, और लोग उसे मारना चाह रहे थे, उसका मर्डर करना चाह रहे थे, और उसको पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने उसे सुरक्षा दी है अध्याय 26 में। बहुत बड़ा समय परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में दिया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो खोए हुए हैं। वो हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, हमारे खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे बाल बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। जो खोए हुए हैं उनके लिए डेली हमारे प्रार्थना विषय में एक लिस्ट रहना चाहिए कि मेरे खोए हुए जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनकी लिस्ट ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस आदत को डाल दें, अगर आपने कम से कम 10 लोगों के नाम लिखा होगा इस साल के अंत तक,
कुछ तो लोग की लाइफ में बदलाव जरूर आएगा अगर आप डेली प्रार्थना लिस्ट में उनके नाम रखेंगे। मैं बदलाव नहीं करूंगा, आप बदलाव नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके लाइफ को बदल देगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को आप दिल से प्यार करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने प्रार्थना लिस्ट में शामिल कर दीजिएगा और आप उसके लिए प्रार्थना करें, वो भी सीरियसली करें और जेन्युइनली करें। खोए हुओं के लिए प्रार्थना, खोए हुओं के लिए प्रार्थना जेन्युइनली करें, परमेश्वर चेंज कर देगा। खोए हुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वे परमेश्वर को जाने और पवित्र आत्मा उनके मनों को बदल देगा। परमेश्वर का आत्मा उनके मनों को बदल देगा और वे भी एक दिन मेरे और आपके जैसे हो जाएंगे। आजकल आप देखेंगे कई सारे प्रचार जहां पे एथिकल प्रीचिंग दिया जाता है। एथिकल प्रीचिंग आप समझते हैं, एथिकल यानी जो नैतिक प्रचार ज्यादा होते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोगों को नैतिक शिक्षा देते हैं, पर हम उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इस प्रकार की नैतिक शिक्षा हर समाज में दी जाती है, इस प्रकार की नैतिक शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। पर उन सबसे बड़ी बात जो हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है वो ये है कि अगर मेरा और आपका जीवन अंदर से और दिल से उद्धारकर्ता प्रभु के पास आ जाए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब पीना अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आपको यह पता लगने लगेगा कि अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है तो आपके दिल के अंदर में यीशु रहता है, इसलिए आप खुद ही अपने आप शराब पीना छोड़ देंगे। दैट मीन्स यू बिकम अ जेन्युइन क्रिश्चियन। दुनिया में कई सारे लोग दूसरे समाज में भी शराब नहीं पीते, कई सारे लोग झूठ नहीं बोलते। ये आधार नहीं है, ये आधार नहीं है। आधार है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जिसके द्वारा मैं और आप बचाए जाते हैं और मैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। पाप की मजदूरी मिलती है, पर प्रभु यीशु ले आया कि मुझे और आपको अपने बलिदान के द्वारा बचा लें और हम विश्वास से प्रभु यीशु को अपना लेते हैं और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सीधा सीधा हो जाता है। स्ट्रेट रिलेशन, जिसे कहते हैं हम राइचसनेस, स्ट्रेट रिलेशन, सीधा सीधा रिश्ता परमेश्वर से मेरा और आपका हो सकता है और हो जाता है। पर आपके बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप खोए हुए हैं और आप झूठ बोलना बंद भी कर देते हैं तो आप नरक ही जाएंगे। अगर आप खोए हुए हैं और धर्म के काम भी करते हैं तो आप नरक जाएंगे। अगर आप खोए हुए हैं और आप गाली भी नहीं देते तो भी आप नरक ही जाएंगे। खोए हुओं को बचाने वाला परमेश्वर को आपके दिल में रहने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं प्रार्थना विषय नंबर 4, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, सेफ्टी के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ते रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय 30 और 31 पद में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लॉलिन रहो कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। पौलुस ने रोम की कलीसिया को, रोम के लोगों को, रोम के विश्वासियों को उसने यह पत्र लिखा है। आप जानते हैं कि पौलुस ने 3 बड़ी बड़ी मिशनरी यात्राएं की थी। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो इस दौरान जब वो रोम की कलीसिया को, रोम के विश्वासियों को पत्र लिख रहा है तो तीसरी मिशनरी यात्रा करके वापस यरूशलेम लौट रहा है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो तीसरी मिशनरी यात्रा करके वापस यरूशलेम में आ रहा था और उसके बाद लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद अंत में उसे रोम ले जाया जाता है। और जो तीसरी मिशनरी यात्रा करते हुए वापस आ रहा था तब जब वो कुरिन्थुस में था, उस दौरान उसने रोम की कलीसिया को पत्र लिखा था। क्या हम उन पास्टरों के लिए, उन मिशनरियों के लिए जो दिन रात परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए प्रार्थना विषय हमारे प्रार्थना लिस्ट में शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पौलुस यहाँ पे पत्र लिखता है, रोम बहुत दूर था, वहां के लोगों से मिलने की उसे बड़ी चाहत थी और वो हमेशा कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो रोम और वहां की कलीसिया से कभी मिला नहीं था। और कई सारे जो लोग थे वहां पे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को उसके द्वारा सुना था, वे वहीं पे रह रहे थे और इसकी बहुत इच्छा थी कि वहां पे कलीसिया कैसे बने, वहां पे जाकर देखे। और इसलिए वो उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और वो चाहता है कि मैं तुमसे मिलने की बहुत चाह रख रहा हूं, पर वैसा नहीं हो पा रहा था।
कई समाज में, कई जगहों में लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद उनका समाज के लोग उनको अपने समाज से हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपका सेफ्टी है, आपका परमेश्वर आपका सुरक्षा है, आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। कई जगहों में आज विरोध हो रहे हैं, कई कलीसियाओं में हमले भी हो रहे हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, जहां पे लोग कई सारे मसीहों पे हमला कर रहे हैं। कई जगहों में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उनका विरोध हो रहा है, वे मन से कलीसिया में जाकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे। परमेश्वर, वी आर प्रेइंग फॉर द सेफ्टी। परमेश्वर, हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी एक ग्रुप चलता है परसिक्यूशन रिलीफ करके, जहां पे भी क्रिश्चियनों के साथ सताव होता है, परेशानियां होती है, वे लोग मीडिया के द्वारा सर्कुलेट करते हैं मैसेज को, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं। कई जगहों में कई लोगों के साथ मारपीट हो रही है, कई सारे पास्टरों के साथ भी मारपीट हो रही है, जो जेन्युइनली परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, जो आराम से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द वन हु इज वर्किंग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए सिंसियरली वर्क कर रहा है, उसके साथ शैतान ज्यादा काम करता है। जो आराम से बढ़ता है, खाता पीता घूमता फिरता है, उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, शैतान के गढ़ों को ढा रहा है, कई सारे अन्य जाति और कई सारे शैतान से बंद लोगों को निकाल रहा है, उसके लिए शैतान उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहता है। ऐसे सेवकों के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें सेफ्टी दे, उन्हें सिक्योरिटी दे, अपना प्रोटेक्शन उसके साथ बनाए रखे। शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस व्यक्ति से जो गॉस्पेल प्रेजेंट नहीं करता। शैतान को कोई समस्या नहीं उस व्यक्ति से जो सुसमाचार प्रचार नहीं करता। वो सारा चीज करेगा, सोशल वर्क करेगा, प्रार्थना दुआ भी करेगा, इधर उधर जाएगा या चंगाई की प्रार्थना करेगा, पर शैतान को प्रॉब्लम नहीं है उससे। शैतान को उससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। शैतान को तब असर पड़ेगा जब उस व्यक्ति को कोई सुसमाचार सुनाने वाला मिल जाएगा, तब शैतान को वहां समस्या है। क्योंकि शैतान को मालूम है जब ये सुसमाचार सुनेगा तो इसका जीवन बदल जाएगा और यीशु इसके जीवन का उद्धार करता हुआ प्रभु बन जाएगा। वहां शैतान को प्रॉब्लम है, अन्यथा शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलेगा शैतान ये तो मेरा ही बंदा है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शैतान को प्रॉब्लम उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति गॉस्पेल प्रेजेंटेशन करता है। शैतान को प्रॉब्लम उस व्यक्ति से है जो उद्धार का मैसेज लोगों तक पहुंचाता है। शैतान को प्रॉब्लम उस व्यक्ति से है जो लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। उस व्यक्ति से शैतान को डर है। मैं अगर आराम से यहां पे रहूंगा तो शैतान को कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं लोगों को जीवित उद्धार करता परमेश्वर के पास जोड़ कर लाऊंगा, तब शैतान को वहां प्रॉब्लम है और वहां डर है, क्योंकि शैतान के चंगुल से इंसान बाहर निकलकर यीशु के पास आ जाता है। यद्यपि मैं और आप कई बार इन विषयों पे ध्यान नहीं देते, पर हमें प्रार्थना करना चाहिए अपने अगुवे के लिए, अपने पास्टर के लिए। कई बार मुझको ज्यादा समस्या जो होती है लोगों से, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उन लोगों से डील करते रहते हैं जिनको शैतान ने पकड़ कर रखा है, जिनको शैतान ने जकड़ कर रखा है, जिनकी आत्मिक आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है। हमारा चर्च गॉस्पेल सेंटर चर्च है। हम विश्वास करते हैं कि गॉस्पेल लोगों के लाइफ को बदलता है, इसलिए हम सुसमाचार लोगों तक बताते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति यीशु के नाम से बचा जाए। इसलिए शैतान को हमारी कलीसिया के लिए उसे प्रॉब्लम है। आराम से खाते पीते मौज मस्ती एक्टिविटी करने वाली कलीसिया से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिस कलीसिया के लोग मिलकर सुसमाचार शेयर करते हैं, वहां पे शैतान हिल जाता है। जिन लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क में लिया है और सुसमाचार प्रचार करने का बीड़ा अपने कांधे पे उठाया है, उन लोगों के लिए हमें डेली परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी लिख रहा है, देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसके 2 पद में भी वो इस बात को बता रहा है। 1 और 2 पद में पढ़ूंगा। निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। जब लोग परमेश्वर का वचन लोगों को शेयर करते हैं, तब
टेढ़े और दुष्ट लोग उस वचन को बर्बाद करने के लिए हमेशा भिड़े रहते हैं। जिस दिन आप गॉस्पेल शेयर करना लोगों को चालू करेंगे, उस दौरान कई सारे दोस्त भी सोचेंगे कि ये व्यक्ति मुझे अपने धर्म के बारे में बताना चाहता, पर हम धर्म के बारे में नहीं, यीशु को लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने वाला परमेश्वर है। थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया थी, के लोगों ने ऑपोजिशन को देखा था। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17वां अध्याय में 5 और 9 पद में वहां का उनका इतिहास बताया गया है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय, अगर आप वहां पे पढ़ते हैं 5 पद से लेकर 9 पद तक, जब वहां पे परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था तो कितने वहां पे लोग हुल्लड़ मचाने आ गए थे। कई सारे गुंडे और बदमाश परमेश्वर के काम को रोकने के लिए आ गए थे। पद 5 में लिखता है, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्य को अपने साथ में ले लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हमको लगता है कि हमारा लाइफ इनसिक्योर हो, और उन लोगों के लिए भी जो सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के बीच में अपने लाइफ को रिस्क में रखकर वे परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो नहीं चाहता कि लोग उद्धार के संदेश को सुने और बच जाए। आज मैंने आपके सामने 2 बड़ी बातें कही प्रार्थना विषय। आज से मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के पास ये 2 प्रार्थना निवेदन या प्रार्थना विषय आपके प्रार्थना लिस्ट में नहीं है, आप उसे जोड़ दें। खोए हुओं के लिए, आप जाने आपके कौन से मित्र हैं, दोस्त हैं, आप उनके नाम अपने रजिस्टर में लिखें और आप उनके लिए रोज प्रार्थना करें। खोए हुओं के लिए प्रार्थना करें, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करें। उन सेवकों के लिए जो सुसमाचार सुनाने के लिए बड़ा रिस्क लेते हैं अपने लाइफ में और परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम आपके चरणों में आते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें अपनी संतान बनाई है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर दुनिया में जो खोए हुए लोग हैं वे यीशु के नाम से बच जाएं। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि ऐसे हर सेवक, हर व्यक्ति जिन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में रखा है और ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ आपके कामों को कर रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। कोई भाई और बहन अपने समाज को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यीशु आपके पास आया है और उसे अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा डर है, आप उनके डर को बाहर हटाएं और ये बताएं कि आप सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।